दोस्तों टारगेट स्टडी है क्योंकि आज के शानदार वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी SSC पीईटी का 24 तारीख की पहली शिफ्ट समाप्त हो चुकी है। आपको दोस्तों बताना चाहेंगे जितने भी लोगों ने इस एग्ज़ाम को दिया है, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने हमारे पास में एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, पूरा एग्ज़ाम कैसा आया था, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सा पोर्शन आसान था, कौन सा कठिन था, ये सारी चीज़ें हमको फ़ोन पर बताई हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं और इन्हीं सारे पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, जो कि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने जिनको नोट डाउन कर रखा है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो यूपी SSC का एग्ज़ाम है, ये 24 तारीख को जो पहली शिफ्ट हुई है वो 10 बजे से 12 बजे तक, उस पूरे पेपर का अगर मैं आपको एनालिसिस एक मोटी लैंग्वेज में बताऊं तो आपको ये बताना चाहूँगा कि 2 घंटे का समय मिला हुआ था और 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने थे। 100 क्वेश्चंस करने थे। पेपर का लेवल कैसा था? पेपर बहुत आसान आया था, पेपर कठिन नहीं था, पेपर आसान पूछा गया था। सिंपल क्वेश्चन थे, मतलब जिसने बहुत अच्छे से चीज़ों को मगअप कर रखा है, याद कर रखा है, उनको बड़ा आसानी से जीके सॉल्व हो गया होगा। जिसने लूसेंट पढ़ रखा है, याद रखना, जिसने लूसेंट पढ़ रखा है या फिर यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो पढ़ रखी है, या फिर अगर जिसने भी घटना चक्र कर अच्छे से रिवीजन कर रखा है, सभी सब्जेक्ट का घटना चक्र अच्छे से पढ़ रखी है, जो सिंपल वन लाइनर वाले जीके होते हैं वो प्रश्न पूछे गए। एक भी क्वेश्चन कठिन नहीं पूछा जा रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ल्यूसेंट का रिवीजन जिसने अच्छे से कर रखा होगा वो बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व करके आया होगा। अब आपको क्वेश्चन का लेवल बता दूं, जैसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैं नोट जो मैंने लिख के रखे हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ, कांग्रेस के किसी एक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, इस टाइप के, या फिर कोई नदी का नाम दे दिया और उसके किनारे कौन सा शहर स्थित है, ये हो गया। हिमालय से निकलने वाली नदियों के ऊपर क्वेश्चन थे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सभी से जो पुराने क्वेश्चन जो जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं, बिल्कुल वही लेवल था। सिंपल टू द पॉइंट, फैक्ट वाले, रटने वाले, वो सब क्वेश्चन थे। जैसे आप एक टॉपिक पढ़ते हो कि जैसे आपने गांधी जी के ऊपर क्वेश्चंस पढ़े, तो जो लूसेंट में या फिर किसी भी बुक में दे रखे होते हैं, सिंपल आसान टू द पॉइंट वाले क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो आपका जनरल अवेयरनेस जो है, जीएस जो है, बिल्कुल आसान आया था। इसके बाद में आते हैं यहाँ पर एक विशेष चीज़ से, आप एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ग्राफ वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाना है। ग्राफ वाले क्वेश्चन को अच्छे से देख कर जाना। क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक, क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक आपको सिर्फ ग्राफ के ही क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें ग्राफ थ्योरी के जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं, एक ग्राफ दे रखा होता है, उसके 5 क्वेश्चंस बनते हैं उसके नीचे। ये ऐसे सेट जो हैं 30 क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक, इसी टाइप के क्वेश्चन है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, जिसका डीआई अच्छा होगा। देखो मैं टोटल आपको बता दूं कि मैथ और रीजनिंग तो जनरल अवेयरनेस तो इसका बड़ा आसान पूछा गया है, जीएस बिल्कुल आसान पूछा गया है। करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस हमारे पीडीएफ से मिल गए हैं, एक भी क्वेश्चन हमारी पीडीएफ से बाहर नहीं गया है। इवन जीएस भी हमारे पीडीएफ से ही आ गया है, ठीक है। अब देखो जीएस बड़ा आसान था। दूसरी चीज़ जो टफ लगी है बच्चों को वो लगी है डीआई के क्वेश्चन थोड़े से टफ लगे हैं। तो अगर हम लोग पूरे पेपर में ओवरऑल मैथ का सेक्शन देखें तो मैथ में देखो इसमें डीआई के लगभग 20 क्वेश्चन आपके डीआई के पूछे गए हैं। देखिए 20 क्वेश्चन लगभग डीआई से पूछे गए हैं, और 20 क्वेश्चन के अलावा 10 क्वेश्चन मैं आपके मैथ के जोड़ लेता हूँ। 10 क्वेश्चन हमने मैथ के जोड़ लिए और 10 क्वेश्चन हम रीजनिंग के जोड़ लेते हैं। तो ये मानकर चलो कि 35 से 40 नंबर का सिर्फ मैथ और रीजनिंग पूछा गया है, समझ गए। जीएस तो सभी लोग कर लेंगे, याद रखना, जीएस सभी लोग कर लेंगे, आसान पेपर आया था। लेकिन मैथ और रीजनिंग जिसकी अच्छी होगी वो एग्ज़ाम में अच्छे से क्वालिफाई कर ले जाएगा। अब जितने स्टूडेंट से मैंने बात करी है वो लोग लगभग कितना स्कोर अटेम्प्ट करके आए हैं वो भी बता देता हूँ। उन्होंने जैसे कि कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं
80 के आसपास में। अगर आप 80-85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन भी टिक करके चले आओ। 80 से 85 क्वेश्चन जो है ये अटेम्प्ट किए हैं। जितने भी बच्चों से मैंने बात करी है सब इसी रेंज में हैं। अब इसमें देखो, मैं आपको ये चीज़ दिखा दूं कि ये देखिए 35 से 40 नंबर का मैथ आया था। डीआई बहुत अच्छे से पढ़ कर जाना, डीआई के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, और मैथ और रीजनिंग जिसने अच्छे से कर ली होगी वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेगा, क्योंकि जीएस वाला पार्ट सभी लोग ने अच्छे से कर लिया होगा। करंट अफेयर्स हमारी पीडीएफ से आ गया सारे क्वेश्चंस, तो वो आपने वहाँ से कर लिए होंगे। अब एक दो क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। हाँ, एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है कि इसमें जो पेपर आया था ये मिक्स फॉर्मेट में था। ऐसा नहीं था कि एक क्वेश्चन हिस्ट्री का है फिर पॉलिटी का है। अगर पॉलिटी का क्वेश्चन है तो फिर वो लाइन से पॉलिटी के क्वेश्चंस है, फिर हिस्ट्री के क्वेश्चंस है, फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है, फिर मैथ के, मतलब मिक्सअप में नहीं है, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पोर्शन दिया रखा है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना कि जो एग्ज़ाम देने के बाद में इसका जो पेपर है ये आपको घर ले जाने के लिए नहीं मिलेगा। पेपर वहीं पर सबमिट करवा लिया गया, पेपर वहीं पर जमा करवा लिया गया है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना, पेपर आपको घर लाने को नहीं मिलेगा। आपको एक ओएमआर सीट मिलेगी जिसमें आपने आंसर्स टिक किए थे, वो आप घर ला सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ कि जैसे हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एक परियोजना का नाम दिया गया है और वो पूछा गया है कि ये परियोजना कौन सी नदी पर बनाई जा रही है, इसका क्वेश्चन था। ठीक है, साइंस के सिंपल क्वेश्चन थे, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कैसे किस प्रॉपर्टी की वजह से फ्लो करता है, ये पूछा गया। बायोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। साइंस में आपका फिजिक्स सबसे ज़्यादा पूछा गया, फिजिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। इसके बाद में इकोनॉमी में आपसे वो पूछा गया कि CRR क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, सिंपल से क्वेश्चन है। पूंजीवादी व्यवस्था किसे कहते हैं, आसान से टॉपिक है। बैंक रेट क्या होता है। इसके बाद में जो मैथ वाला सेक्शन जब आप करोगे, देखो यहाँ पर मैंने पॉइंट लिख रखा है कि मैथ वाला जब आप सेक्शन करोगे तो मैथ में आपको ध्यान देना है कि एडवांस मैथ ज़्यादा पूछी जा रही है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसका विशेष रूप से ध्यान देना कि मैथ में ये जो ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन वाला पार्ट होता है वो आपको अच्छे से करके जाना है। इंग्लिश के भी बड़े आसान से क्वेश्चन थे, रीजनिंग भी आसान क्वेश्चन थी। तो ओवरऑल अगर देखें तो पेपर बड़ा आसान था, जीएस आपका आसान था, मैथ थोड़ा सा टफ है। इस तरीके से आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं।